हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सारे दोस्तों को। आज 7 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बने रहना वीडियो के अंत तक। आपको 2 क्वेश्चन के आंसर फिर देने। आज अच्छे क्वेश्चन है, दोबारा भी अच्छे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रेलवे के फर्स्ट सीईओ कौन बने हैं? मतलब रेलवे जो बोर्ड है उसके पहले सीईओ कौन बने हैं? वीके यादव बने हैं। वीके यादव। अब अभी तक आपने वीके यादव का नाम सुन रखा था, लेकिन ये पहली बार सुना है कि फर्स्ट सीईओ। मतलब वीके यादव अभी चेयरमैन थे और अब वो पहले सीईओ बने हैं। हुआ क्या था कि दिसंबर 2019 में ही सेंट्रल मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी और तभी ये मान लिया गया था कि चेयरमैन अब सीईओ कहलाएगा। तो रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन था वीके यादव, अब वो सीईओ बन गए हैं। तो पहले सीईओ वीके यादव ही है। अच्छा, उस समय रेलवे ने 3 पद समाप्त किए थे, आपको याद होगा। तो दोस्तों, जो रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था उस समय 3 पद समाप्त कर दिए। एक तो सदस्य, जो स्टाफ होता है उसका पद समाप्त कर दिया गया। एक सदस्य इंजीनियरिंग का पद समाप्त कर दिया गया। एक सदस्य रोलिंग स्टॉक का 3 पद समाप्त कर दिए गए हैं रेलवे बोर्ड ने। तो रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ वीके यादव हैं, विनोद कुमार यादव है। याद रखना मित्रों। अभी सुबह 9 बजे अभी अपन शुरू कर रहे हैं। 9 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास होगी दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी भौतिक प्रदेश चल रहे हैं, तो आप जरूर अटेंड करना। और 9:05 या 9:07 से क्लास शुरू हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मिशन कर्मयोगी, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। याद रखना, मिशन कर्मयोगी क्या है। ये जो मिशन कर्मयोगी है, मिशन कर्मयोगी को भारतीय सिविल सेवकों और उनसे अधिक सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, इनोवेटिव, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, पारदर्शी आदि बनाने के लिए भविष्य में तैयार करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। मतलब जो सेंट्रल सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको हर क्षेत्र में पारंगत बनाने के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिशन कर्मयोगी। अगला है, भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक नए आकाशगंगा गैलेक्सी की खोज की है, जिसका नाम क्या है? AUDAFS-01। यह जो आकाशगंगा खोजी है, यह आकाशगंगा हमारी पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है दोस्तों। याद रखना, ये जो नई आकाशगंगा की खोज हुई है, पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 9.3 अरब प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। और भारत की ये पहली मल्टी वेव लेथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट ने आकाशगंगा से तीव्र पराबैंगनी प्रकाश का पता लगाया है। मतलब यहाँ पर बात को समझना दोस्तों। हुआ क्या, जो हमारी जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट है, इन्होंने आकाशगंगा से तीव्र पैराबैंगनी जो प्रकाश होता है उसका पता लगाया है। और एस्ट्रोनॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, देखो दोस्तों, एस्ट्रोनॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में। याद रखना, एस्ट्रोनॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसको लिख लेना दोस्तों। लिख करके जो मैं बोल रहा हूँ उनको भी लिखा करो। एस्ट्रोनॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का मुख्यालय पुणे में है और उसके निर्देशक डॉक्टर सोमक हैं, जिन्होंने कहा कि इस खोज से ये पता लगेगा कि ब्रह्मांड में अंधेरे जो युग था उसका कैसे समाप्त हुआ था और ब्रह्मांड में प्रकाश किस प्रकार से आया था। भाई, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है बिग बैंग थ्योरी के द्वारा, लेमेंटर की,
तो 4.5 लाख साल तक तो ब्रह्मांड अंधकार में ही था। जब ब्रह्मांड को चमकता हुआ तारा सूर्य मिला था, ब्रह्मांड का पहला चमकीला तारा सूर्य ही है, जिस सूर्य के कारण ब्रह्मांड को प्रकाश आया था। तो इस आकाश गंगा से इसकी जानकारी मिलेगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। अगला, रूस ने किस भारतीय पड़ोसी देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई नीति को कायम रखा है? पाकिस्तान के साथ कायम रखा है। दोस्तों ये नीति क्या करती है? ये जो फैसला लिया गया, अभी भारत और रूस के बीच में संघाई सहयोग संगठन हुआ था, उसके बैठक हुई थी संघाई सहयोग संगठन, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी और उसके अंतर्गत लिया गया। इस नो आर्म्स सप्लाई का मतलब है कि रूस अब किसी भी तरह से बड़े हथियार पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा। बड़े हथियार पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा भारत के कहने पर। तो आप समझना दोस्तों, भारत और रूस दोनों मित्र राष्ट्र हैं। पाकिस्तान की इन्होंने कुछ तकलीफें बढ़ाई है रूस और भारत ने भी बढ़ा रखी है, रूस ने भी बढ़ा रखी है। अगला, भारत और रूस सेना के बीच में द्विवार्षिक समुद्री युद्धाभ्यास इंद्र नेवी बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ, वह कितनेवां संस्करण है? दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। 11वां संस्करण है और अभी ये 4 सितंबर से शुरू होगा। 5 सितंबर 4 और 5 सितंबर को हुआ 2020 को, बंगाल की खाड़ी में हुआ है। इंद्र नेवी नौसेना के बीच में हुआ दोनों के। 11वां संस्करण है और नौसेना इस युद्धाभ्यास की शुरुआत होती है 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये हर वर्ष किया जाता है और अब की बार भी किया गया है बंगाल की खाड़ी में। रूस की बात करोगे दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की जो मुद्रा रूबल इसकी मुद्रा है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस एशिया महाद्वीप में भी है, यूरोप महाद्वीप में भी है। रूस की जनता यूरोप महाद्वीप पे निवास करती है और रूस का ठंडा एरिया साइबेरिया वाला वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। चीन की भी सीमा लगती है, भारत की भी है, ताजिकिस्तान, मतलब रूस की आप मानचित्र पर देखोगे रूस को, इस प्रकार से स्थिति है रूस की। क्षेत्रफल में बड़ा है, दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर के प्रसिद्ध शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी? ये दोस्तों ये मंदिर उज्जैन में है और उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर का ये मामला है। वहाँ पर लोग पंचामृत चढ़ाते थे, दही घी दूध लेप रबर मतलब लेपन से उसका श्रृंगार करते थे शिवलिंग का, उसको रगड़ते थे। तो सुप्रीम कोर्ट पर एक ऋषि ने याचिका भी दी थी, जिस प्रकार से ताजमहल का रंग जो पीला पड़ रहा था, या जिसे आप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ बना हुआ था उस पर पर्यटक ज़्यादा चढ़ने के कारण उसकी पेड़ियाँ कमज़ोर होती जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी संज्ञान लिया और उस पर रोक लगा दी। एक बार चढ़ने से उसकी रिपेयरिंग करवाई गई। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पर दही घी दूध मधु का लेप करने के कारण शिवलिंग का घिसाव हो रहा है और शिवलिंग का घिसाव होने के कारण इस पर रोक लगा दी। अब मंदिर कमेटी ही दूध, ताज़ा दूध उपलब्ध कराएगी और दूध चढ़ाया जाएगा उसके उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर। बहुत शानदार मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन का। उज्जैन मध्य प्रदेश में, उसके महाकालेश्वर की जो शिवलिंग उसके पास से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आने वाला एग्जाम में। अगला, वर्ष 2021 में होने जा रही साइकिलिंग समिट की मेज़बानी पहली बार को किस देश को मिली है? पहली बार दोस्तों ये भारत को मिली है। साइकिलिंग समिट की जो पहली मेज़बानी होगी वो भारत को मिली है। साइकिलिंग के लिए बताया जाता है कि भारतीय साइकिलिंग के जो महासंघ है उसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली है। इसके अध्यक्ष परमिंदर सिंह है। याद रखना, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? परमिंदर सिंह उसके अध्यक्ष हैं। अगला, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? 47 शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है।
तो याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन को। अगला, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 कब मनाया गया? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पुलिस में इस प्रकार के पूछा जाता है। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। ये सप्ताह दोस्तों 1982 में शुरू हुआ था और ये सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें जागरूक करना और उन्हें प्रति व्यक्ति पोषण पहुंचाना उसका उद्देश्य है। कौन मनाता है? महिला व बाल विकास मंत्रालय मनाता है। महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी महिला व बाल विकास मंत्री हैं। अगला, यूएस ओपन में मेन सिंगल का पहला मैच बीते 7 साल में किस पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने जीता? बहुत शानदार क्वेश्चन है। यूएस ओपन में सुमित नागल ने जीता है दोस्तों। यूएस ओपन का पुरुष सिंगल का पहला भारतीय खिताब सुमित नागल ने ब्रेंडली क्लोन को पराजित किया और 7 साल के बाद ये पहला मौका आया किसी भारतीय ने यूएस ओपन का मेन सिंगल का खिताब जीता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर है दोस्तों, याद रखना, लिख के याद रखना। आने वाले एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताना, हाल ही में लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? और दूसरा, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट में जवाब जरूर देना दोस्तों। कुछ भी आपको कमी भी लगे वीडियो में, अपनी ज्योग्राफी है, 9 बजे इंडियन ज्योग्राफी क्लास है, तो आप मेरे को बता दिया करो दोस्तों। ओके, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।